माथा मात पिता वो ना वही माथा, मात्र एक काम करता हूँ, कुछ नहीं करते। अच्छा, भगवान श्री राम अनुज सखा संग भोजन करही मात पिता आज्ञा अनुसरही। भगवान राम बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उसमें निषाद राज भी है। बाद में जो वहां जाकर के मित्र नहीं बना है, राम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसी यूनिवर्सिटी में समाज का अंतिम श्रेणी का बच्चा भी पढ़ रहा है। ये नहीं कि जिनके पास पैसा है वो कन्वेंट में पढ़े और जिनके पास पैसा नहीं है वो खिचड़ियाँ स्कूल में लेकर के और अपना कब खिचड़ी बनेगी उसका इंतजार करते रहते हैं। राम खेल रहे हैं बच्चों के साथ। भूमिका देखिए, आज यही खत्म हो रहा है। आपका बच्चा छोटा है, अगर गांव में आया है पूरे अजमेर साहब में, साल 1.5 साल 2 साल का है 5 साल का है, धूल में खेल रहा है तो उसको हटाइए मत। अगर अजमेर शाह की धूल में अगर खेला रहेगा, अगर वो अमेरिका भी चला जाएगा तो अजमेर शाह उसको याद रहेगा। हाँ, अगर उसको धूल में नहीं खेलने दोगे तो अमेरिका तो छोड़िए, लखनऊ अगर 10-5 साल रह जाएगा तो कहाँ घर है भैया, अजमेर, अच्छा अजमेर शाह किधर है, अजमेर शाह का रास्ता भूल जाएगा वो। इसलिए राम जी धूसर धूरी भरे तनु आए, अब भूपति बिहति गोद बैठाए। धूल में खेलते थे तो उसको याद है उसको। तो कहा खेल रहे हैं बच्चों के साथ, भाइयों के साथ, अपने मित्रों के साथ। भोजन का समय हुआ, 12 बजा। आजकल तो लोग भोजन भी नहीं सीधे खाना कहते हैं। ठीक है, जो कहना हो कहो। तो तुम्हारा फर्ज क्या है वो अहले सियासत जाने, अपना तो पैगाम मोहब्बत है, जहां तक फैलेगा वहां तक फैलाएंगे, यही करने का काम हम कर रहे हैं। कहा कि भोजन के लिए जब बुलाया गया, राम जी कहे कि हम नहीं जाएंगे, तो क्या राम जी अपने पिता की आज्ञा का आज उल्लंघन कर रहे हैं? क्या लग तो यही रहा है, भोजन करत बुलावत राजा नहीं आवत तजबाल समाजा। नहीं आ रहे हैं तो कहा तब दशरथ जी ने कहा कि राम क्यों नहीं आ रहे हैं, जा करके पूछो। पूछा तो कहा कि बेटा भोजन करने क्यों नहीं चल रहे हो? कहा कि हमको इस समय मेरे पिताजी नहीं बुला रहे हैं। इस समय कौन बुला रहा है? बोले कि राजा बुला रहा है। भोजन करत बुलावत राजा। तो कहा कि राजा के लिए अपना ही बेटा बेटा नहीं होता है, राजा के लिए पूरी प्रजा का बेटा बेटा होता है। अगर हमको अकेले बुलाएंगे मैं नहीं जाऊंगा, जब सभी को बुलाएंगे तब मैं भोजन करने के लिए जाऊंगा। और सभी के लिए बुलाया गया, सबको साथ में, और सबको साथ में थाली लगाई गई, सबको भोजन लगाया गया। जब साथ में बैठते हैं तब गोस्वामी जी लिख पढ़ते हैं कि अनुज सखा संग भोजन कर, अनुज सखा संग भोजन कर, हाथ पिता आज्ञा अनुसर, हाथ पिता आज्ञा अनुसर। तो अब सखा में न कोई वहां जाति भेद था, न धर्म भेद था, न क्षेत्र भेद था, न ऊंच था, न नीच था, सब समानता थी। और यही स्वच्छता, शुद्धता, समानता, सद्भावना, सद्विचार, सभी यहाँ जो देवतुल्य माता पिता बैठे हैं सबसे आग्रह है कि आप लोग भी अपने बच्चे में लाइए और उसको एक महान नागरिक बनाइए, महान महापुरुष बनाइए। संकुचित मत करिए, संकुचित दायरे में। भगवान श्री राम आज जनकपुर में है, कोहबर में है, और भगवान श्री राम वैसे भी मर्यादा में रहने वाले हैं। सखियां सोच रही हैं कि भाई राम जी मेरे तरफ देखें, प्रयास कर रही है दिखाने का, लेकिन राम जी देख नहीं रहे। तो एक सखी ने कहा कि राम देख क्यों नहीं रहे हो? एक सखी ने कहा कि इसलिए नहीं देख रहे हैं कि इन्होंने धनुष तोड़ा है, इसका अहंकार है, इन्होंने धनुष तोड़ा है, उसी अहंकार में जो है हम लोगों के तरफ नहीं देख रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि अच्छा मेरे भैया ने धनुष तोड़ा है
तो धनुष तोड़ने का अहंकार तो रहना चाहिए ना कि धनुष तोड़ा है जिसको 10,000 लोग मिलकर के नहीं तोड़ सके। एक सखी ने कहा कि हे छोटे सरकार लक्ष्मण सिंह, अहंकार मत पालो, आपके भैया ने धनुष तोड़ा है, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? अरे कहा कि पूरी दुनिया देखी है धनुष तोड़े हैं। कहा कि हम लोगों ने पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया है, ये बताइए कहीं प्रमाण है आपके पास कि आपके भैया ने धनुष तोड़ा है? अरे पूरी दुनिया देखी है, इसमें प्रमाण की क्या जरूरत है, सब देखे हैं। कि तुलसीदास जी से पूछा गया कि अब भाई गोस्वामी जी आप देखे राम जी को धनुष तोड़ते हुए? तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई हमने तो नहीं देखा। कहा तब अगर आप लिख दिए और देखे नहीं? बोले कि लेत चढ़ावत खींचत गाहे, लेत चढ़ावत खींचत गाहे, लखा देख सब भावे, लखा देख सब भावे, चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा, किसी ने देखा ही नहीं। तो प्रमाण तो खत्म हो गया। अब काहे गुमान में बैठे हो? तो कहा कि गुमान में इसलिए बैठे कि मेरे भैया बहुत सुंदर हैं। अब हमके और रिंटू जी के क्यों सुंदर कह दे, तो कहा सुंदर कहे इन्हों को। अब कहे कि हमारे भैया बड़े सुंदर हैं। तो कहा कि अरे आपके भैया तो अयोध्या से आए थे तो इतने काले थे, इतने काले थे, इतने काले थे कि अब काला रंग भी झूठा हो गया था। गाई है ना कि सब भांति मनोहर है सिय पिय, लगता नाजों का पाला है। कुछ कसर रही तो बस इतनी, दुल्हा थोड़ा सा काला है। कुछ कसर रही तो बस इतनी, दुल्हा थोड़ा सा काला है। लेकिन जब जनकपुर में आए और जनकपुर में जब धनुष तोड़ने के बाद सीता जी जयमाल डाली और सीता जी के थोड़ा सा जब करीब हुए तो मेरी सीता इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि उनकी गोराई की परछाई जब कुछ पड़ी तो ये काले से हरे हो गए। पहले इनका कीर्तन होता था काले राम आज जब थोड़ा सा हरे हो गए तो हरे राम हो गए। तब से हरे राम लोग गाने लगे। आपके भैया इतने सुंदर तो नहीं है। तो कहा कि अच्छा सुंदर नहीं है तो जैसे जनकपुर में हम दोनों भाई आए, पूरे जनकपुर वासी धाये धाम काम सब प्यारी, धाये धाम काम सब प्यारी, हम कनी बेट लागे, इतने सुंदर नहीं थे, काहे पूरा काम धाम छोड़ करके और पूरे नगर के वासी हम लोगों के पीछे पीछे दौड़ने लगे। एक बार देखने के लिए परेशान थे, कब देख ले मेरे भैया को, कब देख ले मेरे भैया को। जब सुंदर नहीं थे तब काहे इतना परेशान थे। सखियों ने कहा कि आए लक्ष्मण सिंह, आप जो है अपने भैया के बारे में इतना बढ़ चढ़ करके बता रहे हैं, ये बताइए कि आपके भैया का विवाह इससे पहले कभी हुआ था क्या? हमने सुना है कि आपके भैया जो है विष्णु के अवतार हैं,
24 अवतार हुआ है, 23 अवतार में कभी इनको मौर और बनाया था? कहा कि नहीं बनाया था। कहा कि अरे भाई मत्स्य अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, तो कच्छप और मत्स्य को मौर बनाएगा? कहा कि ना। तो कहा कि ये तो मिथिला वालों की और मेरी जनक लली की सीता जी की महान कृपा है कि जिस कृपा के चलते आपके भैया के ऊपर इतने जन्मों के बाद पहली बार मौर बना है, नहीं तो इनको कौन पूछता था विवाह करने के लिए। खैर वह जो है कोहबर का निवास हास विलास। कहा कि एक बात बताइए कि आप दो भाई गोरे हो गए और दो भाई काले कैसे हो गए? दो भाई, अरे राम जी से पूछ ली अवधपुर के नारी, बताओ बबुआ लोलवा देत काहे गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे अवधपुर के नारी, बताओ बबुआ लोलवा देत काहे गारी। बताओ बबुआ लोलवा देत काहे गारी। Thank you.